ध्रुव चरित्र है उसमें, नारी चरित्र भी है उसमें, माता सुनीति का चरित्र भी है, माता सुरुचि का चरित्र भी है, और महालक्ष्मी का चरित्र जो मैंने विष्णु पुराण से लिया है वो भी है। और भक्ति, उस बालक की भक्ति है। और मैं चित्रण कराऊंगी तुम्हें, मैं दर्शाने की कोशिश करूंगी कि तुम्हारी आंखों के सामने वो चित्रण हो जाए कि कैसे ध्रुव जी की घरेलू लीला हुई, कैसे भक्ति लीला हुई, कैसे वो वापस आए। मनु महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 उनकी बेटियां थी जिनका नाम था अकृति, देवहूति और परसुति, और बेटों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये हम उत्तानपाद के बारे में बोल रहे हैं। उत्तानपाद के घर में बालक नहीं था। उत्तानपाद के वंश के बारे में हम बोलने जा रहे हैं जिसमें ध्रुव जी ने जन्म लेना है। उत्तानपाद के भागवत के अनुसार कोई औलाद नहीं थी, तो उसकी रानी बहुत ही भागवत धर्म को निभाने वाली थी, शास्त्रों के अनुसार चलने वाली थी। जो नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चले उसका नाम सुनीति ही होना चाहिए। जो नीति के अनुसार अर्थात धर्म के अनुसार चले उनका, थोड़ा बात नहीं करोगे तो मुझे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये कथा बहुत मतलब बच्चों के काम आने वाली है। तो जो नीतियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलती हैं उनका नाम सुनीति होना ही चाहिए। वो सुनीति उनकी पत्नी थी, उनके औलाद नहीं हुई, तो भागवत के अनुसार महाराज दूसरी पत्नी से शादी करके आ गए। जैसे ही भवन में प्रवेश करने लगे, राजधानी में प्रवेश किया था, ढोल नगारे बज रहे थे, दिवाली हो रही थी। कह रहे शायद मैं रानी को लेके आया हूँ, इस वजह से जो मेरे यहाँ नगाड़े बज रहे हैं कि महाराज नई रानी को लेके आए। लेकिन आगे चल के पता चलता है कि माता सुनीति जो है वो गर्भवती हो चुकी, और जो पत्नी उनकी दूसरी वाली आई थी नई, उसका नाम था सुरुचि। वो अपनी रुचि से चलती थी, यानी मनमानी से चलती थी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो माता सुरुचि का चरित्र ऐसा था कि वो रुचि के अनुसार चलती। बीच बीच में मैं उसका वर्णन करूंगी कि नारी का। सबसे पहले मैं माता सुनीति के बारे में बोलूंगी। वो रानी तो आ गई, उस रानी ने, सुरुचि ने आते ही शर्त रख दी, यदि ये महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। कुछ संतों के मुख से सुना है कि उन्हें बाहर कुटिया डाल दी गई। कुछ शास्त्रों के अनुसार सुना गया है कि बाहर छोटे महल बना दिया गया रानी को, और सुनीति को उस घर से बाहर कर दिया गया। सुनीति के गर्भ में बच्चा था और वो संतों की सेवा करने लगी, शास्त्रार्थ सुनने लगी। गर्भ में ध्रुव जी भी सुनने लगे, उसके गर्भ में ध्रुव जी थे। तो संतों की सेवा करती, सब कुछ करती, झाड़ू पोछा बर्तन, गाय सेवा करती। दूसरा बंदे